नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि DSSB ने PRT और TGT दोनों लेवल पर आपकी वैकेंसीज निकाली हुई हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कितनी पोस्ट हैं, कितने नंबर चाहिए आपको सीटेड में यहां पर अप्लाई करने के लिए। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा लेट हो गया वीडियो को लाने में, लेकिन आप यहां पर देखेंगे जितनी भी जानकारियां हैं सब आपको अच्छे से मिल जाने वाली है। यह वैकेंसी नोटिस आप देख सकते हैं, 29/5/2026 का यह सर्कुलर था, जहां पर बताया गया कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है यह भरा जाएगा 16 जून 2026 से। अभी समय है आपके पास, आज 4 जून हुई है, आप 16 तारीख से इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जुलाई में आप लोगों के फॉर्म ये खत्म हो गए, यानी कि लास्ट 15 जुलाई तक आप लोगों के ये फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। दिल्ली में वैकेंसीज हैं, DSSB के द्वारा निकाली गई हैं। तो सीधे हम लोग चलते हैं आपके स्पेशल एजुकेटर वाले पोर्शन पे कि स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज कहां पर है। यहां पर आप देख रहे हैं स्पेशल एजुकेटर TGT और प्राइमरी। ये आपका TGT का और ये आपका जो है प्राइमरी का, यानी कि 43/26 और 44/26। TGT में टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल है आपकी 163, ये टोटल पोस्ट है। ऐसे ही PRT में कितनी है, तो 450, 450 पोस्टें हैं। इसी के साथ अगर हम लोग UR कैटेगरी की बात कर ले, अनरिजर्व कैटेगरी की, तो 184 और यहां पर आपके पास में 135 अनरिजर्व कैटेगरी की। दूसरा, यहां पर जीरो किसकी है ये भी देख लेते हैं। आप OBC, SC, ST और EWS लगा हुआ है, तो यहां पर इसमें जीरो है आपकी OBC की, इसमें 121 है। SC, ST और EWS इस प्रकार से आपकी वैकेंसीज हैं। टोटल 450 आपको PRT में और TGT में आपको 163 आपको TGT में देखने को मिल रही है। अब इस वैकेंसी के हम लोग चलते हैं सीधे जहां पर ये आपकी वेबसाइट है और जहां पर ये दिया गया है कि क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधे क्वालिफिकेशन पे। यहां पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, और वो चीज होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा तो चल जाएगा, DSSB ये सब नहीं करता है तो है और नहीं है तो फिर नहीं है। 43/26 यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले TGT की बात कर लेते हैं। 43/26 यहां पर आपकी पोस्ट कितनी है, तो हम कहेंगे भैया आपकी पोस्ट है जो 163। हर कैटेगरी को यहां पर बांटा गया और क्या क्वालिफिकेशन लगाई गई यहां पर आप देखिए। ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसके साथ में आपके पास BEd स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। अगर ये है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर BEd स्पेशल एजुकेशन में नहीं है तो या आपके पास जनरल BEd हो और कोई भी 1 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा हो तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जनरल BEd हो लेकिन ग्रेजुएशन होना जरूरी है। देखिए, पहली चीज ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है, अगर ये नहीं है तो आप इसको, ये नहीं है तो आप इसको। 2 साल का डिप्लोमा है तब भी काम चल जाएगा। जनरल BEd है आपके पास में, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, वो भी चल जाएगा इसके साथ में। लेकिन जनरल BEd है आपके पास में, स्पेशल एजुकेशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है तब भी आप चल जाएगा। ठीक है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल ग्रेजुएशन में PG आपने कर रखा है तब भी आपका चल जाएगा। PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ। साथ ही साथ यहां पर जो मेन है वो यहां पर आपका दिया है
कि क्वालिफिकेशन इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सीटेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि आपके पास में क्या होना चाहिए, आप क्वालिफाइड होने चाहिए सीटेट। अगर आप यहीं पर बात कर लेते हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं, यानी कि दिल्ली से आप नहीं हैं, दिल्ली के आप निवासी नहीं हैं, तो आपको 90 नंबर आपके पास होने चाहिए DSSB में फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, कितने नंबर? 90 नंबर होने चाहिए, क्योंकि आप जाओगे सीधा वहां पर UR कैटेगरी में। अगर आप दिल्ली के हैं तो SC ST OBC सब आपको मिलेगा, सब लगेगा आपका। लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं, किसी भी राज्य के हो, अगर आपके पास दिल्ली का जो है निवास नहीं है, दिल्ली के निवासी आप नहीं हैं, तो आपके पास में UR कैटेगरी में भरने के लिए 90 नंबर चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन केवल उसी को मिलेगा जो दिल्ली का कैंडिडेट होगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि आपके पास में RCI का जो रजिस्ट्रेशन होता है CRR नंबर का, वो भी होना चाहिए। और वो भी कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वैलिड होना चाहिए। नोट में देखिए क्या लिखा है, BA BEd इन विजुअल इंपेयरमेंट बीइंग इंटीग्रेटेड कोर्स अगर है तब भी आपका चलेगा। ठीक है, टीचर विद क्वालिफिकेशन इन आपका सिंगल डिसेबिलिटी एरिया विल बी encouraged to specialize in other disability areas by undergoing modular, ठीक है, courses to take care of wide range of diversities in a general school। ठीक है, इसके बाद में क्वालिफिकेशन आपकी रिलैक्सेशन यहां पर आपको दिया गया है भैया, केवल अदर कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगी, केवल उन्हीं को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में आपकी पे स्केल वगैरह दी गई है कि ये आपकी पे स्केल है। ठीक है, और एज लिमिट भी दी गई है कि भैया 30 ईयर। ठीक है, 30 ईयर एज लिमिट यहां पर दी गई है। और इसके बाद में बात कर लेते हैं पोस्ट कोड आपका 44/26, जहां पर हम लोग DED की बात करते हैं, DED इन स्पेशल एजुकेशन की जहां पर बात करेंगे, यानी कि PRT की बात करेंगे, प्राइमरी लेवल की बात करेंगे। प्राइमरी लेवल पर आपको 450 वैकेंसीज, OBC 121, UR 184। और यहां पर एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आप 12th पास हो, 12th के साथ में अगर आपके पास डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, कोई भी कैटेगरी से हो, IDD से हो, HI से हो, VI से हो, MD से हो, CP से हो, किसी से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th है और 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है किसी भी कैटेगरी में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन है, तब भी आप कर सकते हो। साथ में 6 महीने का सर्टिफिकेट लेवल कोर्स भी होना चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो भी यहीं पर आपके सामने आप देख सकते हैं, DHLS है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। 6 महीने का आपके पास में कोर्स होना चाहिए। वो भी क्वालिफिकेशन यहां पर भी वही है कि भैया आपके पास सीटेट होना चाहिए, बिना सीटेट के आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। और अदर स्टेट है तो भैया 90 अंक आपके पास होने चाहिए, ये भी याद रखिएगा। RCI का रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना चाहिए, CRR का रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक ग्रेड आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर भी एज रिलैक्सेशन जो है 30 ईयर दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का ये था। अब अगर हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, या अभी इसमें कर लें, चलो ऐसा करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। Tier 1 में क्या रहेगा, Tier 2 में रहेगा क्या, कहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो ये सब जब जो है हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 43/26 और 44/26। Tier 1 2 घंटे का पेपर रहेगा, 200 अंक। इसको हम लोग डिटेल जो है चर्चा करेंगे कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।